वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी चेंजिंग्स, बहुत सारी तब्दीलियां आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में होती चली जा रही हैं। ख्वाह पाकिस्तान की बात हो, ख्वाह इंडिया की बात हो, कहीं पर भी हम देख रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और बहुत डिफरेंट सी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। उमर ज़ाहिर और कादिर ख्वाजा, आपके सबकी फेवरेट फाख्ता, हमारे साथ मौजूद तो होते ही हैं, लेकिन आज हमने एक और गेस्ट को अपने साथ शामिल किया है। नाज़रीन, जब भी मतलब जिक्र करते हैं ना, उनका दिल गुनगुना सा जाता है, हवा चलने लगती है, अच्छा लगने लग जाता है। पाकिस्तान मैच हार भी रहा हो तो एक अलग ही मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। कौन हो सकते हैं आप सबके फेवरेट? हसन अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं और आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ही देर बाद मतलब इतनी एक गमगीन सिचुएशन में जहां पाकिस्तान क्रिकेट बुरे हाल में है, तो आपको देखकर मुस्कुराहट सी आ जाती है चेहरे पर। मैं सवाल का मतलब आगाज ही यहां से करना चाहूंगी, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब एक तरफ पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन आपके वो जुनून है ना, वो जो आपके अंदर एक जो आपकी अदा है, उससे सारा स्टेडियम झूम उठता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा प्रेशर? देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मोमेंट है उसको एंजॉय करो, वो चाहे हार है चाहे जीत है। तो कोशिश करता हूँ कि हर मोमेंट को जो एंजॉय करे, लेकिन आई नेवर एवर डिड के मैच हारे और मैं कोई तमाशा कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि आई वुड से कि एंजॉय योर मोमेंट जिस मोमेंट में भी हैं। और हम्म। लोगों को अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं। हम्म। और हम जो है वो इंटरटेनर हैं, जो है वो एंटरटेन करते हैं लोगों को। हम्म। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट इज़ अनदर नेम ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में होते हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो वो दिल बहल सा जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो दिल थोड़ा सा डर भी जाता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन हसन, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी की बात हो रही है, आपकी मैंने बात सुनी कि सर्जरी के आलात भी होने चाहिए आपके पास। बड़ी खूबसूरती से आपने सर्जरी वर्ड को सर्जरी के ही अंदाज में जवाब दिया। तो आलात तो हमारे पास, मतलब हम जो समझते हैं, हमारी नाकिस सी राय तो कहती है कि बहुत सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में भी मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास में भी नजर आते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं, हम मौका देते ही नहीं हैं। तो कैसे क्या मतलब इस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मकसद था कि आलात हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन लोग तो बहुत सारे क्रिकेट में नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? अ, देखिए, वो इसलिए मैंने बोला था कि इसलिए मैंने उसी जिस तरह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो उसी वे में मैंने जवाब दिया था, कि बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो जो हालात है वो भी हों। उसका मतलब यही था कि आपके पास हाँ उस तरह के प्लेयर्स हैं, कि जो आप 11 के 11 प्लेयर्स जो है वो चेंज कर दें, या 5 6 प्लेयर्स चेंज कर दें, या 7 8 जितने भी आपके आपके प्लान में है कि आप चेंज करना चाह रहे हैं कर देंगे। तो क्या आपके पास उस तरह के प्लेयर्स हैं? क्या हम्म। आपने उस तरह का बेंच जो स्ट्रेंथ है वो आपने बना के रखा हुआ है? हाँ, एक हम्म। चीज है जिसमें हमेशा हमारा हमेशा से ही रहता है, वो है फास्ट बॉलिंग। तो उसमें हमारा हमेशा से ही बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खास नेमत से नवाजा पाकिस्तान की हम्म। जो लैंड है उसको, कि वी बीन ब्लेस्ड के पाकिस्तान में जो है वो बॉलर्स, फास्ट बॉलर जो है वो कभी जो है उनका फुकदान नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो हम्म। लेकिन हाँ, आपके पास है इस तरह की बैकअप है? अगर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरे में? मैं आपको अब आज सीधा ही इसका जवाब दे देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि हम्म। हम एक सीरीज, एक 50 से टीमें ले आते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस से टीमें ले आते हैं, और एक अच्छी बुरी परफॉर्मेंस से हम उसी इंसान को ड्रॉप कर देते हैं। और बहुत सारे पास में ये चीजें हो चुकी हुई हैं, और मैं उन चीजों को जो यहाँ पे हाईलाइट्स नहीं करना चाहता। वी ऑल हम्म। नो के किस तरह की ये चीजें हैं, और एक 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 परफॉर्मेंस से बड़े प्लेयर्स आए हैं और एक परफॉर्मेंस से बड़े प्लेयर्स गए हैं। हाँ। तो अगर आप वाकई में जो ये सर्जरी करना चाहते हैं, तो अगर टीम में आप लेके आएंगे तो फिर आपने उनको मौका देना है। अगर आप बोलेंगे कि हमें 6 मंथ में या 1 साल में रिजल्ट मिलेंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। आपको हम्म। एटलीस्ट उनको एक एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे ही टीमें बनती हैं। बड़ी बड़ी हमारे सामने टीमों के एग्जाम्पल है कि वो 1 साल में की टीमें बनती हैं, और फिर वो बिल्कुल। वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान की टीम को भी आई थिंक हम्म। 2 3 4 साल दिए गए हैं कि ये सेम लड़के, हम लोग कुछ जीत नहीं सके। हम्म। एक दो फाइनल्स में भी गए हैं, सेमीफाइनल्स में भी गए हैं, हम्म। लेकिन उस तरह की हमारी जो है परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो अगर आपने बिल्कुल
अगर आपने टीम चेंज करनी है, तब्दीलियां करनी है, तो फिर आपने उनको टाइम देना है। बट हम्म। मेरा के पास उस तरह की रिप्लेसमेंट्स हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हसन, अभी कुछ देर पहले कादिर और मैं भी इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन देखते हैं, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, एक तो बहुत लेट अनाउंस हुआ, फिर 18 लोग इन्होंने सेलेक्ट किए जिसमें से आपका नाम भी था। उस वक्त उनसे सवाल किया गया कि हसन अली को आपने सेलेक्ट किया है, तो बाबर ने बताया कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनका होना टीम में ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद साइम अयूब एक नए प्लेयर हैं, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया बाबर ने कि साइम अयूब के साथ ही जाएंगे, वन डाउन आ गए बाबर, तो फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर जिनके बारे में बाबर ने कहा कि हसन अली का होना जरूरी है टीम में, हसन अली को क्यों बाबर ने मतलब उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं किया, जबकि आपकी तो दोस्ती के भी बड़े चर्चे हैं कि बाबर और हसन बस हंसा मनसा की जोड़ी हैं। देखें, मुझे प्राउड है इस चीज पे कि हमारी बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरी बिल्कुल, बाबर के साथ। और मेरी बाबर के साथ नहीं है, मेरी हर किसी के साथ है। ये तो है और माशाल्लाह। मैं बहुत सिंपल सा एक लड़का हूँ ना, मैं दिल में बात रखता हूँ, और जो मेरी हम्म। दिल में होती है वही मेरी जुबान पे होती है। आप किसी भी प्लेस को उठा के पूछ लें, हम्म। मेरे हर किसी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। हम्म। बाबर और मेरा कैरियर ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट हुआ है। ही हम्म। वॉज माई कैप्टन पाकिस्तान ए टूर, एंड सिंस देन वी आर वेरी द क्लोज। और हम बहुत एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। और जहां तक आपकी बात रही कि 18 प्लेयर्स जो है वो इंग्लैंड के टूर के लिए, उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए अनाउंस किए थे। यस, जो मुझे पता चला था कि हम्म। आई मीन तब के जो 15 के बार हैं, बाद के प्लेयर्स हैं तीन, जिसमें काल्बन, मैं था, और अरफान नियाजी थे नए प्लेयर, और हम्म। फिर सलमान अली। तो ये रिजर्व प्लेयर थे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल। बहुत क्लियर कट जो है वहाब भाई ने और बाबर ने बताया था कि हम आपको इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर पे हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे लेके आ रहे हैं, कि हम्म। जैसे ही हारिस रऊफ इन फिट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो 18 में चले जाएंगे। दैट्स हम्म। फेयर इनफ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे वो समझाया, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं हम्म। यहीं पे काउंटी खेल रहा था, तो मैं यहीं से टीम को ज्वाइन किया। और रही बात सपोर्ट की, तो बाबर ने वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, और हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा। हमने देखा भी अपने प्लेयर्स हो, सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, उन सबको वो सपोर्ट करता है। और आई थिंक एज ए कैप्टन आप का यही बनता है कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। और शायम अयूब का लेकिन ये फिर वही बात है कि आप हम लोग ही हैं, मैं सीधा इस तरह नहीं बोलूंगा कि मीडिया है या सोशल मीडिया है, हम लोग ही हम्म। हैं जो कि आप एक दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कह देते हो ये प्लेयर जो है ये तो ये कर देगा, वो कर देगा, सही ऐसे हो बात है। जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन वही प्लेयर जब फ्लॉप होता है तो हम हम्म। लोग ही हैं। मैं फिर मीडिया और सोशल मीडिया का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल लेकिन सही। हम लोग ही हैं जो कहते हैं कि ओए होए इसका तो कैरियर खत्म हो गया, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, ये अब डन इंडस्ट्री है। तो इस हम्म। तरह सिस्टम्स नहीं चलते, इस तरह टीमें नहीं चलती। फॉर गॉड सेक हम लोगों को इन चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा। हमें एक जो हक सच की बात है उस पर बोलना पड़ेगा। और सैम अयूब, नो डाउट, वो ही इज अ गुड प्लेयर, और उसमें हम्म। वो सारे फ्रंट्स हैं कि हम्म। वो किसी तरह की भी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर फ्लॉप हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है उसका कैरियर खत्म है। बिल्कुल। वापस आए, अपना डोमेस्टिक खेले, अपनी परफॉर्मेंस गेन करे, अपनी फिटनेस अच्छी करे, और हम्म। टीम में वापस आ जाए। और मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ने सही किया कि जब आप एक किसी एक टूर पे ऑलरेडी हैं, और उसमें अगर आप टूर से वापस प्लेयर्स को भेजते हैं, तो आने वाले प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल होता है, और हम्म। जो प्लेयर्स होता है जो जाता है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने प्रॉपर चांस दिया है। हम्म। तो अगर नहीं क्लिक हो सका तो फेयर इनफ, आपके पास मैनेजमेंट के पास यू हैव ऑल द राइट्स, आप उसको बोल सकते हैं अच्छे वे में कि हम्म। आप भाई जाके अपना जाके डोमेस्टिक में खेलें, वहां पे परफॉर्म करें, हमारी जो नजरें हैं वो आपके ऊपर हैं, आप परफॉर्म करें, आप टीम में वापस आ जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने उसको चलो उसको निकाल दिया तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि जी बस अब ये क्रिकेट में वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है हसन। अब जैसा आपने कहा कि आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उस पर काम हुआ, और आपने उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने भी उस डिसीजन को माना, और आपके दिल में कोई उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कैप्टेंसी को देखते हैं, जब बाबर आजम कैप्टन थे, उसके बाद बाबर आजम को हटाया गया, फिर शाहीन आफरीदी को लाया गया, फिर शाहीन आफरीदी को
5 ही मैचेस के बाद बाबर आजम को दोबारा ले आएगा, रिजल्ट्स वही रहे। लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर इसी तरह से मुशावरत की जाती, अच्छे अंदाज में शाहीन से बाबर से दोनों से बात की जाती, तो शायद आज ग्रुप में जो टीम में जो एक ग्रुपिंग की बात हो रही है, जो लॉबी बनाने की बात हो रही है, या डिसिप्लिन की कमी है, शायद आज ये चीज़ें ना होती। मुझे याद है जब तक आप टीम में थे, टीम में बड़ी वो एक दोस्ती का माहौल था, एक खुशियाँ थी, एक खुश हमारी टीम इत्तेहाद के साथ खेलती थी, मुत्तहिद थी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे। लेकिन आज टीम के अंदर हमें वो चीज़ें नजर ही नहीं आती। एक तो आप टीम में नहीं है, ये तो मैं मानती हूँ, आप हसन अली होते तो टीम में बहुत मोहब्बत होती, लेकिन दूसरी जानिब जो एक मुशावरती अमल है जो होना चाहिए प्लेयर्स के साथ, शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये चीज़ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब बाबर कप्तान थे उनको हटाया गया था, उनको नहीं था हटाना चाहिए, ठीक है। हम्म, और दूसरा, जब शाहीन को लेके आए थे तो फिर शाहीन को ही कप्तान रहना चाहिए था, उनको भी बिल्कुल हटाया, सही। वो भी गलत। पहले बाबर को हटाया, वो भी गलत, फिर शाहीन को हम्म, लेके आए, शाहीन को भी हटाया, वो भी गलत। हम्म, और दूसरी ये बात जो आप हमारे मीडिया पे सिंस वी लॉस द वर्ल्ड कप और ग्रुपिंग की बात हो रही है या इधर की बात हो रही है, आई डोंट नो कि कौन सी ग्रुपिंग है और किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब मैं अभी रिसेंटली टीम में था तो हम्म, मैंने कहीं पे ऐसी कोई चीज नहीं देखी। देखें, हर प्लेयर्स के अपने जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी भी 11 प्लेयर्स या 15 प्लेयर एक साथ खाने पे या एक साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकते, और कभी किसी टीम में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है। हमेशा 3-4 प्लेयर ही खाने पे जाएंगे या 3-4 प्लेयर ही शॉपिंग पे जाएंगे और 3-4 प्लेयर ही एक साथ बैठेंगे रूम में। कभी भी 11 टीम्स नहीं बैठती जब तक कि कोई मीटिंग ना हो। तो मेरे ख्याल से यस, हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलने, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हम्म, और जिसके जो आज रिजल्ट इतने बुरे हैं, तो हम एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो उसको भुगत रहे हैं कि कोई भी उठ के जो है वो बात कर देता है। हम्म, तो उसी की वजह से हम लोगों को ये लगता है कि टीम में ग्रुपिंग है या टीम में ये है, टीम में वो है। तो हम्म, हमें बजाय इसके कि ये देखना पड़े कि क्या ग्रुपिंग है या क्या नहीं है, क्या नहीं, हम इस चीज को बैठ के देखें कि हम्म, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमारी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमारी बैटिंग में जरूरत है, हमारी मिडल ऑर्डर में है, हमारे स्पिनर्स में है, हमारी फील्डिंग में है, हमारे माइंडसेट में है, या हमारी फिटनेस में है। तो ये चीजें हम्म, हैं। हम सब कहते हैं हमारे पास स्किल है, स्किल है, स्किल है। तो उस स्किल को किस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है, कोचिज, इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, सारी चीजें हैं, हमें बैठ के इन बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको आई डोंट नो कि मैं मे बी मैं रॉन्ग हूँ या नहीं, बट मुझे जहां तक मुझे ये पता चला था कि 2003 या 99 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के आपस में बहुत फटे थे, हम्म, बहुत फटे थे, हम्म, लेकिन ग्राउंड में कभी उनके वो फड्डे नजर नहीं थे आए, नजर नहीं आए, बिल्कुल। ठीक है। और ये आई थिंक किसी बुक में लिखा हुआ है, मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आई माइट बी अ रॉन्ग, बट मैंने कहीं से ना कहीं से सुना है। तो हो सकता है कि ये इस तरह हो कि, लेकिन ग्राउंड में उनके कभी नजर नहीं आए। तो ग्राउंड में हमें भी कभी नजर नहीं आया कि कोई ऐसे लड़ रहा है या वैसे लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इन बातों से दूर हट के हमें दूसरी चीजों पे अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो कादिर बेहतर बता हसन, सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान की टीम ने बड़ी नाकस परफॉर्मेंस दी है T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में। हम लोग यूएसए से पहला मैच हारे, फिर उसके बाद इंडिया से रना बॉल था, चेस की तरफ जाते जाते एकदम कोलैप्स कर गए। हम्म, कितना दुख हुआ आपको इस तरह की परफॉर्मेंस, खास तौर पर T20 में जिधर पाकिस्तान को मजबूत हरीफ करार देती थी दूसरी टीम्स, तो उनकी परफॉर्मेंस देकर कितना दुख होगा हम सुपर 8 तक नहीं क्वालिफाई कर सके। देखिए, जब हम ये जो मैच, पहला मैच हारी यूएसए से, तो मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैच में अपने बिजी था, लेकिन जब मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मेरे दिल से एक चीज निकली थी कि ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, के पाकिस्तान एग्जैक्टली। की क्रिकेट पे ये ब्लैक डे है। बट इट डज हैपन, और रिसेंटली भी, रिसेंट पास में भी, अगर हम पीछे हिस्ट्रीज देखें क्रिकेट की, तो ये होता रहता है। हम्म, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम उस तरह की क्रिकेट वाकई नहीं खेले। आज हम सेइंग अगेन एंड अगेन कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, हम्म, हमें जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है हमें उसको मैच करना चाहिए। तो हम्म, बिल्कुल जिस तरह पूरी नेशन को जो है वो बुरा फील हुआ है, मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ है। यहाँ पे एजबेस्टन में हमारे एजबेस्टन के क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, जो जहाँ से मैं खूंटी खेल रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई, तो पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस जो है वो सब यहाँ पे आके मैच देख रहे थे। एंड आई वाज सिटिंग ऑन माय द बालकनी, और मैं वहां से मैच देख रहा था। तो मैं फील कर सकता था कि किस तरह जो है हमारे फैन जो है वो डिसहार्टेड हुए हैं, और किस एग्जैक्टली। तरह पूरी नेशन जो है वो डिसहार्टेड हुई है, प्लेयर्स भी हम्म, बहुत डिसहार्टेड होंगे।
यू कांट इमेजिन के प्लेयर्स को कितना बुरा लगता है कि जब प्लेयर्स इस तरह के मैचेस हारते हैं और वो फिर बाहर आते हैं, और वी कैन नॉट डिस्क्राइब, क्योंकि जो इंसान पे बीते है वो वही खुद ही जानता है। तो बहुत बिल्कुल सही। इंटेंस माहौल होता है, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो क्राई करते हैं विद द टीयर्स। और अभी हमने इस मैच में भी देखा कि जिस तरह नसीम शाह बेचारे जो दिल छोड़ के और वो रोते हुए बाहर आए, और भी बहुत सारे एग्जैक्टली। प्लेयर्स जो हैं वो डिसअपॉइंट होते होंगे। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बुरा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। बट जो अच्छी चीज ये होती है कि आप किस तरह उस चीजों को कम ओवर करते हैं और किस तरह हम जो है वो कम बैक करते हैं। बिल्कुल सही। हसन, जहाँ तक बात की जाए हमारी वर्ल्ड कप में नाकस परफॉर्मेंस हुई, हम लोग देखते हैं कि आपने भी माजी में जब आपकी परफॉर्मेंस आपसे रूठी है तो आपने डोमेस्टिक का रुख किया है, डोमेस्टिक में आकर जान लगाई है, वहाँ पर आके परफॉर्मेंसेस दी हैं और फिर कम बैक किया टीम में। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने यही क्यों फैसला किया कि 2 रिटायर्ड प्लेयर जो हैं, जो हम लोगों की ये सवालात हैं कि जो 2 रिटायर्ड प्लेयर हैं आप उनको वापस बुलाकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना रहे हैं और अपने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप लोगों ने एक मरतबा फिर निगलेक्ट किया, तो क्या आपके मुतालिक ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, जो आपने बात की है डोमेस्टिक की क्रिकेट की, तो मैं अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पे इंग्लैंड बिल्कुल। में। और मैंने कहीं ना कहीं पे ये मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड की थी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि किसी एक इंसान ने टीवी में बैठ के बोला है कि जी ये हसन अली जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। तो थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन किया तो उसका आंसर दे दूं कि आई एम द ओनली वन लास्ट 3-4 साल से कि जो करंट प्लेयर है और जो 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 के प्लेयर्स को ये कहता है कि बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको जो चीज चाहिए होती है वो मिलती है। आपको बैटिंग में परफॉर्मेंस मिलती है, आपको बॉलिंग में, फील्डिंग में, आपकी फिटनेस में जो है वो मिलती है। और फिर जब आप थोड़ा चीजों से दूर होते हैं तो आप में ज्यादा हंगर आता है और आप हम्म। फिर और मेहनत करते हैं और इट्स अ नेचुरल थिंग। हम्म। तो आप फिर वापस आते हैं एक द स्ट्रॉन्गर कम बैक के साथ। बिल्कुल तो सही आई बात थिंक है। उसको ये आंसर आंसर आज मिल गया होगा कि मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ कि नहीं खेलता। और मेरी डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स हैं वो मेरी प्रोफाइल पे भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब टीवी पे बैठ के बोलें तो आई थिंक थोड़ा स्टडी कर लिया करें। और दूसरी हम्म। बात ये है कि जो आपने बात की है, आई थिंक गालबन आप आमिर भाई और इमाद भाई की बात करें तो जी। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो डोमेन थी या जो है ये मेरे हाथ में नहीं है। हम्म। और ये ऑब्वियसली जो हमारे जो चेयरमैन हैं या मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी है, चेयरमैन कमेटी है, हम्म। जितने भी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा और उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा। वो काफी समझदार लोग हैं और उनको पता है कि ये डिसीजन किस तरह लेने चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को अगर आप इज्जत नहीं देंगे हम्म। तो फिर आपके प्लेयर यहाँ अमेरिका जाएंगे या फिर किसी और जगह पे जाएंगे। अच्छा हसन, आपका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ जिसमें आपने आई थिंक बाबर को मुखातिब करके कहा था कि किंग कर लेगा। किंग ने किया तो नहीं है, कब करेगा किंग? और अभी आपका ये जुमला जो है वो फीफा में भी बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें यूरो कप में उन्होंने कहा जी साका कर लेगा, तो इसलिए इस पर क्या पाका ने कहते किया कि नहीं फिर? तो किंग कब करेगा? अरे यार, हम लोग जो कि देखे ना, एक न्यूज को हम बड़े तरीके से जो है उसको बना के हम पेश कर देते हैं। और मैंने अभी सलीम भाई के साथ आई थिंक मेरा इंटरव्यू था, तो हम्म। मैंने उसमें भी आपने जो है मेरी जो स्टेटमेंट बस पे खड़ा रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ उस स्टेटमेंट पे। वो हमारी क्रिकेट का किंग है, हमारी बेशक। बैटिंग का किंग है। वो इसलिए किंग है कि देखिए उसने परफॉर्मेंस दी है। मैं सिर्फ एज ए बिल्कुल दिया। बैट्समैन उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है? हम्म। बिल्कुल उसने सही बात। परफॉर्मेंस दी है। और अगर एज बिल्कुल। आप एज ए उसकी कैप्टनसी की बात करें तो हम एक फाइनल खेले हैं, हम्म। फिर एक एशिया कप का फाइनल खेले हैं, फिर सेमीफाइनल जिसमें मैंने कैच छोड़ा है वो भी खेले हैं हम। फिर शदीद वायरल तो चीज। जी 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 जी। तो हम बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें हमने जीती भी हैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना उम्मीद थी हमें बाबर आजम से और बाबर आजम की टीम से और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम लोग एशिया कप जीतेंगे, वो नहीं हो सका। तो हम्म। वो मैं फिर भी कहता हूँ कि बाबर आजम को जीतना चाहिए था, हम्म। बाबर आजम की टीम को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए था हम्म। वर्ल्ड कप। क्योंकि हम लोग जो है वो इसका ड्रीम करते हैं और हमारी नेशन चाहती है कि हम लोग जो है वो जीते। हम्म। और कादिर भाई, ये मैं अकेला नहीं हूँ जो इसको किंग बोलता हूँ, ठीक है? सर हम भी और बोलते हैं, मैंने इसलिए हम जो है वो मैं लोगों के मैंने जो है निशाने वो पर आते हैं।
टीवी पे आके, इसलिए टीवी पे आके बोल दिया। और ये सच बात है। आप लेके आइएगा, जितने भी बाकी भी प्लेयर्स हैं उनको भी लेके आइएगा और मेरे सामने बिठाइएगा कि वो क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है और क्या क्या नहीं बोला। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई क्या कहते हैं, मैं अकेले ही बैठ के नहीं बोलता। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज द किंग। और बेशक जिस बेशक। तरह विराट कोहली को बोलते हैं कि वो दुनिया की क्रिकेट का किंग है, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, तो ये अगर हम इसको बाबर को अपने पाकिस्तान का किंग बोलते हैं तो इसमें क्या बुरा है। अगर हम शाहीन को बोलते हैं कि शाहीन ईगल है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से ईगल है ना। वो कोई उसने कोई इस तरह तो नहीं ना हमने सही उसका नाम बात है। डाला कि वो ईगल इज फ्लाइंग, एंड ईगल जो है वो जो है वो परफॉर्मेंस देता है और हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है। तो बाबर भी हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है। वो कौन सा किसी और टीम के लिए परफॉर्मेंस करता है। एंड ही डिड, एंड ही प्रूव्ड। उसने बहुत दफा प्रूव किया है। उसने जो है वो हर जगह जाके परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल सही। बेशक। हसन, अब अभी जैसे डोमेस्टिक की भी बात हो रही थी, बाबर की भी तारीफ हो रही है। डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं हम आपने बात सही की कि हम लोग खुद ही पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फिर एंड पर आकर हम ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से सर्जरी के मुतालिक फ़ैसले पीसीबी में हो रहे हैं और उसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया, बहुत बेहतरीन डिसीजन था कि मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेला तो वो टीम में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप भी शामिल नहीं हुए। और उसके बाद अगर हम शाहीन की बात करते हैं, उस्मान खान उसके अंदर शामिल है, जबकि उस्मान खान तो डोमेस्टिक नहीं खेले हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात किया कि अगर आप डोमेस्टिक की क्रिकेट को जो है वो आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, तो फिर हम्म। आपके प्लेयर्स निकलेंगे आपकी कंट्री छोड़ के। और हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो जो है वो अमेरिका मूव हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल हुए। और फिर दिल बर्दाश्त हो के जो है वो या तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर अगर हम्म। खेलेंगे तो फिर वो अपनी मन मर्जियां करेंगे। और फिर वो जो आपके जो हम कहते हैं कि हमारा जो रॉ टैलेंट है, तो हम्म। फिर रॉ टैलेंट जो है वो इधर उधर ही चला जाएगा। वो फिर एक सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम पे इसको बिलीव नहीं होगा, तो यानी वो आप थोड़ा फिर बहुत अल्टीमेट दे रहे हैं कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ फिर? नहीं नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। और मैं मैं देखिए परफॉर्मेंस मैं करूंगा तो मैं टीम में वापस आऊंगा। और मेरा एक बहुत सीधा सा फंडा है कि हम्म। अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, और मैं ऑनेस्टली ये टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ कि मुझे अगर कोई पूछते नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे या आप वहां पे क्यों नहीं थे, तो मैं सीधा उनको जवाब देता हूँ कि भाई मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं जब परफॉर्म करूंगा मैं टीम में वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात। तो मैं वो जो एक सो कॉल्ड लेबल है मेरे ऊपर कि हाँ जी। ये परफॉर्मेंस नहीं देता और ये टीम में आ जाता है। और अभी मैंने पीएसएल में बहुत मुश्किल जगहों पे मैंने ओवर किए थे, और मैंने मेरे 14 आउट थे। हम्म। और मुझे कंसीडर किया गया था थ्रू सिलेक्शन कमेटी के, तो इसलिए ही मैं आयरलैंड की सीरीज में आया था। और इसलिए ही उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। और मेरे ऊपर ही 3-4 लोगों के आउट थे। हम्म। तो क्योंकि हम पीएसएल की क्रिकेट को जो है वो हम कंसीडर करते हैं, पीएसएल की बहुत जो ज़्यादा करते हैं, परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल। कंसीडर। तो इसलिए मेरे 14 आउट थे 10 मैचेस में, और मैंने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ओवर किया कराची किंग्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे कंसीडर किया था। और कोई जो दोस्ती और ये वो ऐसा कोई चीज नहीं थी। लेकिन अच्छा ये हसन। चीजें जो है ना हमें क्लियर नहीं करनी चाहिए, हमें क्लियर करनी पड़ती हैं ताकि हम्म। आप लोगों के माइंड में या फैंस के हम्म। माइंड में जो है वो इस तरह की बात ना आए। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, शादाब खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। इज माई बेस्ट और फ्रेंड। जी जी बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा ऑलराउंडर भी है, और उन्होंने मैचेस में अक्सर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन बैड पैच आता है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा शादाब खान को कि वो अपनी जगह मज़ीद बरकरार रखें पाकिस्तान टीम में? देखिए बिल्कुल शादाब खान के उस तरह ये कोई एक साल या आई थिंक कुछ महीने जो हैं, मोर देन 1 ईयर उस तरह नहीं रहे उसके, और मैनेजमेंट ने उसको बहुत बैक किया हम्म। है, विच इज़ फेयर इनफ। और करना भी चाहिए, आपके बड़े प्लेयर्स को आप इसी तरह ट्रीट करते हैं और इस तरह करना चाहिए। और अभी मेरी, अब आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि मेरी हम्म। शादाब खान से एवरी सेकंड डे थर्ड डे जो है वो हमारी बात होती है। हम्म। क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और हम एक दूसरे को बहुत सुनते हैं, एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं। हम्म। तो मेरी जो वेरी शदाब नाइस। से बात हुई थी, मैंने शदाब को एक मैसेज किया कि वर्ल्ड कप के बाद के कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू विल कम बैक, और एज ए टीम हम जो है वो कम बैक करेंगे। तो उसने मुझे बोला कि हाँ हाँ डोंट वरी, कुछ नहीं होता। बट अभी जो है वो
आई मोर फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी फिटनेस और जो चीजें हैं मैं उस पर जो है वो काम करूंगा। तो ये उसकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी। और हम्म अभी रिसेंटली आई थिंक वो एलपीएल खेल रहा है जिसमें वो टॉप विकेट टेकर है। सो दैट्स हम्म मीन के प्लेयर्स जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लेयर्स जो है वो फजूल का बर्डन जो है वो टीम पे नहीं बनना चाहते, और एक सीनियर प्लेयर से आप यही तो रखते हैं कि वो डोमेस्टिक में जाएं और जाके खेले। हम्म एंड आई एम वेरी होपफुली के वो जो है वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे जब डोमेस्टिक पाकिस्तान की शुरू होगी। और ही वॉज सो विलिंग कि मैं 4 डे भी खेलूंगा, और ही नोज के 4 डे में खेलने से क्रिकेट क्रिकेट जो है वो बढ़ती है और इम्प्रूव होती है। लास्ट ईयर ही सपोज टू प्ले फॉर द गनी ग्लास, बट आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे या हम्म और T20 में, बट ही वाजंट एबल टू प्ले। बट इस सीजन आई होप कि अगर उनको टाइम मिलेगा और अगर वो फ्री हुए, तो आई थिंक फ्री ही हैं, अगर फ्री हुए तो वो जरूर खेलेंगे डोमेस्टिक, और उनको खेलनी भी चाहिए। अच्छा हसन, आप तो अभी ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, काउंटी खेल रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत शदीद गर्मी है। आपका आप क्यों जो जेलस हो रहे हैं आपका भाई? आपका कैरियर का आगाज़ जो था, आपके कैरियर का बेस्ट चीज़ जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 थी। हम्म अब चूंकि 7 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो तब जो है वो सुपरस्टार थे हसन अली। इस मर्तबा कम बैक करने के लिए क्या जद्दोजहद करेंगे कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी उसी में भी हसन अली का जनरेटर चलता रहे? देखें, उसका सिंपल सा वे ये है कि फाख्ता भाई के कहीं से भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो लीग क्रिकेट हो, तो मेरा काम है परफॉर्म करना, और मैं परफॉर्मेंस दूंगा। तो ऑब्वियसली परफॉर्म कर, आज जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो वो सिलेक्टर्स की नजर में आता है, वो कप्तान की नजर में आता है, वो कोच की नजर में आता है। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस देंगे और जो है वो वापस आएंगे टीम में, और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इंशाल्लाह पूरी होगी और सारी टीम्स आएंगी। पीसीबी जो है वो जद्दोजहद कर रही है, और हमारी सपोर्ट पीसीबी के साथ है, और हमारी दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए। और यू विल सी कि इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद और कितनी जनरेशन जो है वो क्रिकेट की तरफ आएगी, और कितना टैलेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, और कितने दरवाजे खुलेंगे हम्म। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। एंड आई होप के पीएसएल के बाद जो है वो बड़े प्लेयर्स भी आएंगे, हम्म चैंपियन ट्रॉफी के बाद बड़े प्लेयर्स भी पीएसएल में आएंगे। तो वी आर वेरी होपिंग कि ये जो है वो होनी चाहिए, और मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट और वहां पे खेलें, और जनरेटर पे जनरेटर्स चलें, विकेट्स पे विकेटें उड़े, और पाकिस्तान के लिए फिर कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट जीते। आमीन अच्छा हसन, हसन। हमारे पास चूंकि हाँ वक्त कम है, जाते जाते आखिरी क्वेश्चन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होकर रहेगी, क्योंकि चेयरमैन ने भी ये ऐलान वाज़ह तौर पर कर रही है कि सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। लेकिन हम्म अचानक जो है, जब भी इवेंट पाकिस्तान के पास होस्ट होने के लिए आता है, तो उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय साबिक प्लेयर जो हैं वो एक चीज़ फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम नहीं जाएगी। हम लोग भी 2023 में गए, आपने भी जाकर वहाँ पर भारत में खेला वर्ल्ड कप, बिल्कुल और आपने भी वहाँ पर देखा जिस तरह लोग प्यार करते हैं। यहाँ पर भी लोग उनसे ऐसे ही उनके क्रिकेटर्स के लिए बेताब हैं, उनकी हम्म झलक देखने के लिए। तो क्या ये इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि मतलब अपने जो है उनका मीडिया भी ये प्रिटेंड करना चाहता है कि हमारी टीम नहीं आना चाहती? कादिर भाई, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो अब इंडियन साइड का नहीं पता कि वो इस तरह क्यों करते हैं। उनको हम्म नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग जाके वहां पे खेलना है तो उनको भी आगे खेलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने ये मिलियंस टाइम बोल दिया हुआ है, मोर देन मिलियंस टाइम, पता नहीं कितना बोल दिया कि सपोर्ट जो एक क्रिकेट होती है, जो स्पोर्ट्स होती है, उसको आप हम्म पॉलिटिकल चीजों से दूर रखें, और ये बिल्कुल हम्म रखना चाहिए। और अगर जिस तरह आपने बात की है, एक्स प्लेयर्स या उनके मीडिया चैनल हैं वो बोलते हैं कि नहीं जाना नहीं चाहिए, हम्म लेकिन एक दूसरी साइड अगर आपने अभी कभी नोट किया हो कि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलना चाहते हैं, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में एग्जैक्टली बोला हुआ है। जी। रोहित शर्मा अभी विराट। हाँ, जी, इन लोगों ने बोला है और वो खेलना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीम नहीं आना चाहती, टीम बिल्कुल प्लेयर्स आना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनकी एक अपनी कंट्री है, उनका एक अपना बोर्ड है, उनकी एक अपनी जो भी चीजें हैं उनको उनको देखना पड़ता है, तो इसलिए वो जो है नहीं ये करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम्म पाकिस्तान में ही होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं आना चाहते, सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। क्या लेकिन यह है बात कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी। सही इंडिया के बात है। अलावा भी बहुत सारी टीम होंगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही।
अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, होप यू आर डूइंग वंडर्स। और मेरा ये कौन है? ये उमर जाहिर ये हमारे साथ उमर है, बैठे हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और ये हमारे साथ ही हैं। अच्छा। आज ताज़ी ताज़ी कटिंग Sorry, करवा sorry, के हैं, शेव भी करवा के हैं। जी भाई प्लीज, इरशाद। जी जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि दुनिया में डिफरेंट क्रिकेटर्स को अगर देखें, क्रिस्टोफर हेनरी गेल को देखें वेस्ट इंडीज से, उनका अपना एक मुनफरद अंदाज रहा सेलिब्रेशन का विकेट लेने के बाद, डांस हॉल सेलिब्रेशन। इसी तरह आप इमरान ताहिर को देखें, मैराथन सेलिब्रेशन उनकी रही। और फिर आप एहसान उल्लाह की देखें तो अर्थरुल सेलिब्रेशन रही है। और आपकी अगर हम बात करें तो जनरेटर सेलिब्रेशन जो विकेट के बाद, और एक बार तो आपको क्रैम्प वगैरह भी पड़ गया था जिम्बाब्वे सीरीज के जिम्बाब्वे में। तो आप इसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या किया, और ये आपके माइंड में कैसे बात आई कि मैंने ये सेलिब्रेशन करनी है आफ्टर विकेट लेने के बाद? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अभी आंसर करना है इसका? जी जी प्लीज। करोड़ों दिलों का सवाल है। करोड़ों दिनों का सवाल है, बहुत दफा बता चुका हूँ जी। देखें भाईजान, मैं जो है, जिस तरह मेरी एक पर्सनैलिटी है या जिस तरह का एक मैं इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है वो एक पैशन हो जो भी आपने करना है। तो इसी तरह से जब बॉलिंग करते हैं तो उसमें एक फास्ट बॉलिंग में एक अलग सी पैशन नजर आता है, एक अलग सी जुनून नजर आता है। जी तो मेरा भी यही था कि जब कभी भी मैं किसी बड़े लेवल पे खेलूंगा तो मैं कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन करूंगा कि जिसको लोग इंजॉय करें। और सिंस आई हैव स्टार्ट माय कैरियर और विद दिस सेलिब्रेशन, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं बहुत फेमस हूँ बच्चों में, और जो बुजुर्ग है उनमें, वो बहुत मुझे जब भी मिलते हैं कहीं ना कहीं पे, तो कोई भी मिलता है तो वो मुझे बहुत प्रेज करता है और कहते हैं कि आपकी सेलिब्रेशन एग्जैक्टली। जो है वो बहुत अच्छी। और अगर आपने फनी साइड अगर बात किया कि क्रैम्प पड़ा था, तो वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि भाई वो मुझे पहले ही मुझे एक ऑलरेडी स्पाइजम बना हुआ था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट मुझे नहीं पता चला कि मैंने सेलिब्रेशन नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो आप लोगों को खुश करने के लिए की, और फिर वो मीम भी बहुत बने जिसमें भी आप बहुत खुश हुए। और और हसन, फिर उसके चाहत बाद फतेह अगली अली विकेट खान को का गाना रह गया वदोबदी पर, आपने अभी तक जो है वो कुछ नहीं हमें करके दिखाया। मैं नहीं करना चाहता। मैं मेरे पे भी वही मच राइट्स ना, कहीं पे हसन ने केस ना देखे कर दे। सेलिब्रेशन में बच्चों का और बूढ़ों का जिक्र किया है, इन्होंने भाभी के डर से खवातीन का जिक्र नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं और भाई, हम करेंगे भी नहीं भाई। ऊपर से मैंने फरमाइश किया तो बात भी टाल दी है मेरी। मुझे बदोबदी के ऊपर जो है वो लाजमी कुछ ना कुछ आपकी तरफ से चाहिए। ये भी करोड़ों दिलों का सवाल है, बड़ा इंतजार था हमें ओए यही। ओए ओए ओए, बदो बदी, अब टाइम हो गया पूरा, मेरी जान छोड़ो जी। बदो बदी। थैंक यू वेरी ठीक है मच, हसन, थैंक हसन। यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें Thank you, ज्वाइन thank you. किया, हमें एंटरटेन किया। इतनी अच्छी डिस्कशन आज की रही है कादिर, लिटरली आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं अगर देखूं कि हमें इस तरह के क्रिकेटर्स की ज़रूरत है जो एक्चुअली टीम के अंदर एक फन एलिमेंट भी लेकर आते हैं, ना सिर्फ ये कि बस हर वक्त एक ने उधर मुंह किया हुआ, एक ने उधर मुंह किया हुआ। भाई ये चीज़ की कमी महसूस होती है क्रिकेट बिल्कुल, टीम में। इसमें कोई शक नहीं है। और हसन जो है वो जान हमेशा से रहा है टीम की, वो बिल्कुल। जान डाल देता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ और लोग चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करे, वो हमेशा डोमेस्टिक में जाता है और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता है, मेहनत करता है। कभी ना पर्ची से आया ना सिफारिश से आया, वो अपनी मेहनत से पहले भी आता एक रहा है और process अब है। दोबारा भी आएगा। लोगों को बाहर देखो, ग्राउंड से बाहर बैठने वाला जो है ना, वो उस तरह सोचता है एक आम बंदे की तरह, उसको नहीं पता हकायक कि अगले प्लेयर के लिए कितनी मेहनत और जद्दोजहद होती है टीम में आने के लिए। हसन अली वाहिद प्लेयर है, उसने खुद अपने मुंह से ही बताया कि 2-3 साल में वो डोमेस्टिक में गया। बिल्कुल। अगर नहीं होती परफॉर्मेंस में कोई आर नहीं है। हाँ। मतलब वो अगर गुजरावाला में रहता है तो गुजरावाला में वहां पर जाके भी प्रैक्टिस करता है। अब फहीम अशरफ है, टीम से बाहर है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली। सही बात वो जिद्दोजहद करेंगे वापस आने के लिए टीम में। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये करेज होनी चाहिए, ये आग होनी चाहिए दिल में कि आपने पाकिस्तान टीम में वापस आना है। अगर तो आपने सोच लिया कि बस लोगों के ज़हन में ये है कि हम डोमेस्टिक में चले गए, हाँ। तो हम अगर परफॉर्मेंस नहीं दी, हम डोमेस्टिक में चले गए तो हम भी खुले लाइन लग जाएंगे, हमें भी इग्नोर करेंगे जिस तरह पहले उनको करते आए हैं। वो उनके ज़हन में ये वाली इनसिक्योरिटी है। तो ये भी तो मतलब ये भी तो ठीक ये करने भी की ये ज़रूरत है। ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो अब होगा इंशाल्लाह होगा ताला। जो इंशाल्लाह। सितंबर से आगाज हो रहा है डोमेस्टिक का, वो इंशाल्लाह होगा। और चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर सख्ती से जो ऑर्डर दिए हैं उसमें फिटनेस लेवल और डोमेस्टिक, इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा।
और वो आप देखेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर खेलेगा ऑब्वियसली और लाजमी कर दिया है हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के लिए। उनकी अभी कीमत तो नहीं कम की इन्होंने, इसी शर्त पे कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे। तो डोमेस्टिक में जब आके बाबर आजम आपके साथ बेंच पे बैठा होगा एक नए आने वाले लड़के के साथ, तो उसका ऑटोमेटिकली मोराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। बिल्कुल सही और उसके साथ अगर मुख्तलिफ प्लेयर्स, शाहीन उसके साथ डगआउट शेयर कर रहा होगा, हारिस रऊफ कर रहा होगा, तो तमाम प्लेयर्स को सीखने का भी मौका मिलेगा, उनके साथ बातचीत करके उनका आपस में कंफर्ट लेवल भी बहाल होगा। एक प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रैंकिंग्स में टॉप पर है आके वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ खेलेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वाले को भी सीखने को मिलेगा और वो उसी तरह परफॉर्मेंस करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हमारे प्लेयर्स इनसिक्योरिटी की वजह से डोमेस्टिक में नहीं जाते कि हम डोमेस्टिक में जाएंगे और निगलेक्ट हो जाएंगे और हमें इग्नोर किया जाएगा, हमें जानबूझ के इग्नोर किया जाएगा, आगे वालों को मौका दे दिया जाएगा। जैसे हसन अली ने कहा, ऑब्वियसली हसन अली देखें, हसन अली एग्जांपल है तमाम प्लेयर्स के लिए, सरफराज अहमद एग्जांपल है, साहबजादा फरहान एग्जांपल है, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर हो गए, ये लोग एग्जांपल्स हैं। उस्मान सलाउद्दीन काफी अरसे से लगे हुए, ठीक है। अहमद शहजाद वापस आया और उमर अकमल इवन आए डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक एक तरीका है पाकिस्तान टीम में आने का, एक पाथवे है ऑब्वियसली, बिला वजह मतलब वो कहीं पर नजर ही नहीं आते हैं। खैर हमारे पास वक्त कम है उमर, आपकी आज हम आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं, वो ये है कि अभी अगर हम इंग्लैंड की तरफ से देखते हैं तो आप देखें कि बहुत ही एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ। इंग्लैंड ने कहते हैं कि टेस्ट की हिस्ट्री में ये एक पहला रिकॉर्ड है कि 4.2 ओवर्स में मेरे ख्याल से 26 बॉल्स के ऊपर उन्होंने फास्टेस्ट 50 की है। तो कैसे देखते हैं आप इस रिकॉर्ड को? इंग्लैंड जिस ट्रेडमार्क के साथ आया है पिछले 2-3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, तो वो बड़े क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आया है कि अपनी एक अप्रोच लेके आएंगे और सरवाइव करना, क्योंकि पिछले 2 साल पहले अगर आप इनकी परफॉर्मेंस उठाए तो बिल्कुल ही डाउन हो गई था ग्राफ परफॉर्मेंस का, लेकिन वो अपलिफ्ट हुआ कर्टसी के ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरह से टीम को लीड किया, स्पेयर हेड किया और अपनी अप्रोच लेके आए। दुनिया के सामने उस अप्रोच का नाम है बेसबॉल अप्रोच, और वो जिस खूबसूरती से रिफाइन किया, हाँ 1-2 बार फ्लॉप भी हुई, लेकिन वो अपने जो एजेंडा था, अपना जो स्टांस था उससे हटे नहीं, और उसका रिजल्ट सबके सामने है कि प्लेयर्स को जो है इस तरह से तैयार किया कि वो ब्लेजिंग अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। और ये रिकॉर्ड की जो आपने बात की है, इनके लिए तो मैटर करते ही नहीं है कि मतलब नॉर्मल वाली बात है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बस इनका मेन फोकस ये है कि इस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट करे कि वो फ्रूटफुल साबित हो और रिजल्ट जो है वो अपने नाम करे। जी 94 पे 7 आउट हो गए हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के, क्या बात, और माशाल्लाह 18वां ओवर जारी और 7 खिलाड़ी आउट हो गए। निदा डार को भी जो है उन्होंने एक क्रेडिट उनके पास गया कि 150 मैचेस वो खेलने वाली पहली पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर बन गई है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरे ख्याल से जर्सी भी गिफ्ट की गई है उनको। हाँ जी, डबल फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारी 1, 2 और 3 खिलाड़ी गई हैं, जिनमें तूबा हसन है 22 रन बनाए, सिदरा अमीन ने 25 बनाए 35 गेंदों पर, और मुनीबा अली ने 11 बनाए 11 गेंदों पर। तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री हमारी वुमेन टीम के लिए भी है कि 3 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में गए हैं, और अभी 100 जो है वो 7 विकेटें डाउन हो चुकी हैं, 2 ओवर रह गए पीछे। तो अब ये मुश्किल चैलेंज है सरवाइव करना इस टारगेट को। अगर छोटा लेवल का टारगेट होता है तो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, वुमेन टीम उनकी बहुत तगड़ी है, और उस हवाले से इनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी विद एग्रेसिव अप्रोच, और एग्रेसिव अप्रोच आएगी एग्रेसिव फील्ड से। जब आप फील्ड प्लेसमेंट ऐसे रखेंगे कि वो उनके सिंगल ना बने, सिंगल को डबल ना बनाएं, विकेट्स डाउन होती रहे, कैचेस आप पकड़ें, तो आप ये अंडर 110 जो है वो टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, मतलब उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान वुमेन टीम। अभी हालात तो बहुत ख़राब लग रहे हैं उनके, 97 पे 7 आउट। बिल्कुल जैसे उमर का कहना था कि एग्रेसिव अप्रोच होती है तो आपकी जो उम्मीद होती है वो भी हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने कर दिया तो वो कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है। हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी तमाम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर हम लोग देखें कि हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही जाना है। बल्कि एक सवाल पूछना रह ही गया हसन से कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो हम जाते रहे हैं, क्या ये ठीक है या हमें भी अटैकिंग फॉर्म में जाने की ज़रूरत है? लेकिन इस पर बात करेंगे, कल हम आपके साथ दोबारा से मौजूद होंगे। उमर, मैं, कादिर साहब, अमूमी तौर पर हाफिज़ साहब होते हैं, हाफिज़ साहब हमारे साथ होंगे। सर्वन कल आपको ज्वाइन करेंगे हम 1 PM और फिर उसके बाद 4 PM, फिर उसके बाद 7 PM। टाइम नोट कर लीजिए और हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।